बताने वाले हैं जो आपको खुद को हैरान कर देंगे। अगर आपका फ़ोन भी स्लो हो गया है, बैटरी जल्दी ख़त्म हो रही है और कैमरे से आपको कोई उम्मीद भी नहीं बची है, तो रुक जाइए, क्योंकि ये वीडियो सुनने के बाद जो भी फीचर्स मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में, वो सुनने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि ये फ़ोन आपका नया हो चुका है। जो फीचर्स आप पहले से जानते भी नहीं होंगे या फिर कुछ ही फीचर्स आप जानते होंगे। तो चलो बिना देरी के फटाफट से पॉइंट टू पॉइंट इसके बारे में बात करते हैं, बिना देरी लगाए। पहले पॉइंट पे आते हैं, तो पहला है कैमरा। कैमरे के अंदर प्रो मोड और मैनुअल मोड दोनों होते हैं, जिसके अंदर आप शटर स्पीड, आईएसओ और वाइट बैलेंस को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो लो लाइट के अंदर फोटोग्राफी और क्रिएटिव शॉट्स के लिए ये परफेक्ट है। आप क्या करते हैं, कैमरे को ओपन करते हैं, फ्रंट या रियर कैमरा जो भी आप बैक कैमरा या रियर कैमरा जो भी आप ओपन करते हैं, क्लिक करते हैं, बस हो गया काम। लेकिन ऐसा नहीं होता, उसके अंदर भी बहुत सारे फीचर्स आते हैं, मोस्टली जो आपने देखे नहीं होंगे। आपको उसको एक्सप्लोर करना चाहिए और ज़्यादा आपको उसके अंदर फीचर्स देखने को मिलेंगे और काफ़ी ज़्यादा होते हैं। स्पेशली शटर स्पीड और आईएसओ और वाइट बैलेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं। फिल्टर्स वगैरह तो इसके अंदर ऑलरेडी है ही। दूसरे पॉइंट की बात करी जाए तो वो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग विद इंटरनल ऑडियो। बहुत सारे मोबाइल फ़ोन में गेम प्ले रिकॉर्डिंग और ट्यूटोरियल्स बनाने के लिए ये बहुत ही अच्छे काम में आ जाते हैं। कुछ फ़ोन में इंटरनल माइक और ये दोनों का सपोर्ट होता है, यानी कि इंटरनल माइक भी होता है और एक्सटर्नली आप माइक लगा वो भी बोल सकते हैं। इन दोनों का होता है कॉम्बिनेशन। इसके अलावा तीसरे पॉइंट की बात करी जाए तो ड्यूल ऐप्स, यानी कि ऐप क्लोनर, जैसे कि एक व्हाट्सएप हो गया, एक व्हाट्सएप बिजनेस ऐप हो गया, ये दो हो गए, लेकिन इसी के आप 4 बना सकते हो अपने मोबाइल के अंदर। ऐप क्लोनर मोबाइल की सेटिंग के अंदर ही आता है। मान लो आपके फेसबुक एप्लीकेशन है तो आप 2 फेसबुक एप्लीकेशन बना सकते हो। इसके अलावा अगर आपके फ़ोन पे है तो एक ही मोबाइल में 2 फ़ोन पे ऐप आप यूज़ कर सकते हो। तो ये काफ़ी सारे मोबाइल में ऑलरेडी फीचर आता है। होता क्या है कि ज़्यादातर चीज़ें हम डेली यूज़ करते हैं तो दूसरी चीज़ों का हमें काम नहीं पड़ता, तो हम एक्सप्लोर नहीं करते, तो इस वजह से ये चीज़ें मिस हो जाती है। लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा काम की चीज़ है। अगर आप अपनी प्राइवेट और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को अलग रखना चाहते हैं या अलग अलग चीज़ों के इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो ऐप क्लोनर बहुत ज़्यादा अच्छा काम का है। स्पेशली सोशल मीडिया के लिए ज़्यादातर लोग इसका यूज़ करते हैं। इसके अलावा फोर्थ पॉइंट है बैटरी सेवर विद परफॉर्मेंस बैलेंस। बहुत सारे मोबाइल फ़ोन्स में पावर सेविंग मोड भी मौजूद होती है, जिससे मोबाइल स्मूथ चलता है। ऑलमोस्ट हर में होती है, लेकिन हर में स्मूथ नहीं चलता। कुछ ब्रांड्स में एआई बेस्ड बैटरी मैनेजमेंट भी आता है, ठीक है, जिसकी वजह से स्मूथ भी चलता है और बहुत सारे अच्छा सा काम भी करता है। इसके अलावा अगला पॉइंट है पाँचवा, वो है गेस्चर नेविगेशन और मोशन गेस्चर, यानी कि आप अपने फ़ोन के कैमरे के आगे हाथ से इशारा करके, चुटकी बजा के, बोल के, या फिर एक उंगली से मूवमेंट करके, ऊपर नीचे हाथ करके, दाएं बाएं हाथ करके ये सेट कर सकते हो कि मोबाइल क्या इस पे एक्शन लेगा, कैमरा ओपन करेगा, लॉक खुलेगा, या ऑटोमेटिकली साउंड की जो है वॉइस रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी वगैरह। जो भी आप इसे गेस्चर देना चाहते हो, आप किसी को कॉल कर सकते हो वगैरह गेस्चर से। सिर्फ आप मोबाइल को बिना टच किए भी हाथ को सिर्फ इधर से उधर मूवमेंट करके मोबाइल को यूज़ कर सकते हो। तो ये बहुत सारे फीचर्स ऑलरेडी इसके अंदर आते हैं, तो यूजर एक्सपीरियंस भी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो जाता है। अगला पॉइंट है 6 पॉइंट, जिसकी हम बात करें तो इनबिल्ट कॉल रिकॉर्डिंग। ज़्यादातर मोबाइल फ़ोन में ये आता है, कुछ मोबाइल फ़ोन में ये नहीं आता, लेकिन क्या होता है कि हम इसे मिस कर देते हैं। ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा काम की है। एक तो होता है जब हम किसी के साथ कॉल पे बात कर रहे होते तो मैनुअली हम कॉल को रिकॉर्डिंग ऑन कर दें, जिससे सामने वाले को भी ये पता चल जाता है। उसके अंदर एआई वॉइस सुनाई दे देती है कि रिकॉर्डिंग चालू हो गई है या फिर स्टॉप हो गई है। वो दूसरा थर्ड पार्टी एप्स का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो इतनी ज़्यादा काम की नहीं होती। डेटा तो लेती है, वो ऑब्वियस सी बात है, इसके अलावा इतनी लॉन्ग टर्म तक ये सक्सेस नहीं है। तो इनबिल्ट कॉल रिकॉर्डिंग बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। अगर आप एक दुकानदार हो तो आपकी हर आवाज़, जो भी बात की हुई है, हर चीज़ वो प्रूफ के तौर पे रिकॉर्डिंग रहती है। किसी भी चीज़ को लेकर अगर आप भूलने की आपकी कोई प्रॉब्लम है तो वो चीज़ आपको याद दिलाने के लिए या फिर प्रूफ के तौर पर भी आप उसका यूज़ कर सकते हो। कॉल रिकॉर्डिंग्स बहुत ही काम की है। इसके अलावा 7वां पॉइंट है फिंगरप्रिंट लॉक एंड इंडिविजुअल एप्स। मोबाइल का जो मेन लॉक होता है उसको तो हम फिंगरप्रिंट से करते ही हैं, लेकिन इसके अलावा आपने देखा होगा व्हाट्सएप के अंदर एक फीचर है, यानी कि फिंगरप्रिंट से ही आप उसको, आपने मोबाइल के अंदर से व्हाट्सएप को ऑन किया तो उसके ऊपर फिंगरप्रिंट का वो सिंबल आएगा, जिसको आपको फिंगरप्रिंट से ही ऑन कर सकते हो, मोबाइल के अंदर का डेटा देख सकते हो, वरना आप नहीं देख सकते बिना उसको अनलॉक किए। तो वैसे ही बहुत सारे ऐप्स होते हैं, उनको भी आप लॉक कर सकते हो, ठीक है, लेकिन उसके लिए उसके अंदर की सेटिंग की आपको ज़रूरत नहीं है। आपके मोबाइल के अंदर ही एक अलग से ऑप्शन आता है मोबाइल की सेटिंग के अंदर, जिसमें आपके जितने भी ऐप्स हैं उनको आप प्राइवेट कर सकते हो, पासवर्ड से, फिंगरप्रिंट सेंसर से सिक्योर कर सकते हो। यानी कि वो पासवर्ड या फिर वो सेंसर आप
टच करोगे तभी आपका जो है ऐप अगले चरण में जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में जाएगा, ओपन होगा। इसके बाद 7वां पॉइंट है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले नोटिफिकेशन पिक। बहुत सारे मोबाइल फ़ोन में ये ऑलरेडी इनबिल्ट ऑप्शन आता है, जैसे नोटिफिकेशन बन गई तो ऑटोमेटिकली फ्लैश लाइट है वो एक बार ब्लिंक कर ले, या फिर कॉल आ गया तो भी मोबाइल की जो लाइट है वो ब्लिंक करना चालू हो गई, या फिर इस तरह से अलग अलग चीज़ें भी होती है इसके अंदर। जैसे कि अगर नोटिफिकेशन आ गया तो आप ऊपर से ही वो शटर खींच के उसमें से देख सकते हो किसका कॉल आया, कौन सा मैसेज आया, ठीक है। इसके अलावा कुछ फीचर्स इसमें ऐसे होते हैं, मोबाइल के सेटिंग के अंदर जाकर ही आप उसे चेंजिंग कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, जिस तरह से आप चाहे सेट कर सकते हैं उसे। उसमें क्या होता है कि मोबाइल आपका लॉक है और डिस्प्ले में आपका शो हो रहा है कि मोबाइल लॉक है, लेकिन ऊपर ही आपका जो भी नोटिफिकेशन है किसने कॉल किया वो सब शो हो रहा है, तो वो शो करना है नहीं करना वो भी आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी आप ये भी कर सकते हैं, कुछ मोबाइल में ये भी नोटिफिकेशन का ऑप्शन आता है, आपके जितने भी ऐप्स हैं उनमें से हर ऐप का आप चूज़ कर सकते हो कि इसका मुझे नोटिफिकेशन नहीं चाहिए, इसका चाहिए। जिसका चाहिए वो लॉक स्क्रीन पर आ जाए। कुछ ऐप्स होते हैं जिनका हम नहीं चाहते कि उनका नहीं आए तो उनका नहीं रख सकते हैं। इसके अलावा नोटिफिकेशन 3 तरह से हम रख सकते हैं। एक तो है ऊपर से जब मोबाइल लॉक हो तो नोटिफिकेशन ना दिखे या दिखे। दूसरा ये कि जो भी दिखे तो जब हम शटर नीचे कर मोबाइल अनलॉक हो तब भी वो ऊपर से शटर से वो दिखे, वरना दिखे ही नहीं। ये भी अलग तरह का थोड़ा होता है। तीसरा इसमें हो गया, यानी कि जो भी हम 10 ऐप्स है उसमें से 5 ऐप्स में नोटिफिकेशन आ गई, तो जो भी 5 ऐप्स में नोटिफिकेशन आई है उस पर डॉट आएगा रेड कलर का। इसके अलावा फोर्थ ऑप्शन इसमें ये भी देखने को मिलता है कि उस पर एक नंबर दिखा हुआ आएगा। अगर 5 मैसेज आए हैं आपके व्हाट्सएप के अंदर तो व्हाट्सएप के लोगो के ऊपर ही सिंबल आएगा एक 5 नंबर, ठीक है। तो ये भी इसके अंदर ऑप्शन देखने को मिलता है। हम इसके अंदर ये भी कर सकते हैं कि छोटा सा ऑप्शन इसके अंदर ये भी आता है कि कौन कौन से फीचर्स नोटिफिकेशन के अंदर हमें चाहिए, कौन कौन से नहीं चाहिए। इसमें भी बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, तो हमें एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। अलग अलग मोबाइल में अलग अलग जगह पर ये सेटिंग आती है, किसी में कुछ चीज़ें आती है, कुछ में सब कुछ आती है। तो बहुत ही ऐसे कुछ होते हैं जिसमें आती है नहीं, लगभग सब में आती है, तो हमें चेक करना चाहिए। इसके अलावा ऑलवेज ऑन डिस्प्ले नोटिफिकेशन, ये तो मैंने आपको बताया। अभी 9वां पॉइंट है रैम एक्सपेंशन और वर्चुअल रैम। दोस्तों क्या होता है कि हम गेमिंग के लिए मोबाइल का यूज़ करते हैं तो मोबाइल हीट होता है, जिससे बैटरी पर तो फर्क पड़ता ही है। साथ में रैम भी हमारी कम होने की वजह से मोबाइल और भी ज़्यादा हैंग करना शुरू हो जाता है, परफॉर्मेंस भी काफ़ी ज़्यादा इसकी डाउन हो जाती है। लेकिन क्या हो अगर आप अपने मोबाइल को रैम जो है मोबाइल की वो आप बढ़ा सके। जी हाँ, ये कोई लैपटॉप की तरह तो नहीं है कि आप अलग से इसके अंदर रैम बढ़वा सकते हैं, लेकिन इसमें वर्चुअल रैम का ऑप्शन आता है जिसका भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। बहुत सारे मोबाइल फ़ोन्स के अंदर रैम एक्सपेंशन का ऑप्शन ऑलरेडी दिया गया है, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो सकती है। स्टोरेज से कुछ हिस्सा लेकर आपका ऑलरेडी स्पेस बचा हुआ होता है, ठीक है। उसमें से स्टोरेज से कुछ हिस्से लेकर रैम की तरह यूज़ होता है और मल्टीटास्किंग में मदद करता है। जैसे कि 4 GB का फ़ोन है तो 2 GB एक्स्ट्रा रैम वर्चुअली ले ली गई है उससे, तो बहुत ही ज़्यादा ये काम का है। बहुत ही कम लोगों को इसके बारे में पता होता है। और अगला और लास्ट पॉइंट है 10वां, हिडन ऐप्स और ऐप लॉक्स एंड हाइड फीचर्स। यानी कि मोबाइल फ़ोन की सेटिंग के अंदर कुछ सेटिंग्स ऐसी होती है जिसके अंदर आपके जितने भी मोबाइल के ऐप्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, उसमें से किसी भी ऐप्स को आप हाइड भी कर सकते हो, किसी को भी आप अनहाइड भी कर सकते हो लॉक करने के अलावा, ठीक है। लॉक करने का मैंने आपको बता दिया, नहीं बताया तो वापस बता देता हूँ कि आप अपने किसी भी मोबाइल के एप्लीकेशन को लॉक भी कर सकते हैं, अनलॉक भी कर सकते हैं, फिंगरप्रिंट सेंसर भी लगा सकते हैं, जिससे आपके लॉक करने के बाद ही फिंगरप्रिंट टच करने के बाद ही वो ओपन हो सकेगा, उससे पहले नहीं। तो ये आपका प्राइवेट मामला हो गया। इसके अलावा हिडन ऐप्स को आप हाइड कर सकते हो, फिर चाहे वो कौन सा भी आपका मोबाइल का ऐप हो। जब आप प्ले स्टोर के अंदर जाओगे, मान लो कि आपका फ़ोन पे एप्लीकेशन है, आप उसको हाइड करते हो तो आपके मोबाइल के अंदर वो दिखेगा ही नहीं एप्लीकेशन। आपको मोबाइल के सेटिंग के अंदर जाकर उस ऐप्स को वापस अनहाइड करना पड़ेगा, तो वो जाके दिखेगा। लेकिन मान लो कि आपने उस फ़ोन पे को हाइड किया है, लेकिन जब प्ले स्टोर खोलते हैं उसके बाद वहाँ पर सर्च करते हैं फ़ोन पे, तो वहाँ पर इंस्टॉल वर्ड आएगा, ठीक है, या फिर डाउनलोड वर्ड आएगा, जो भी डाउनलोड करने से पहले होता है। तो कहने के बाद क्या है कि एक तरह से अगर लोग वहाँ पे भी हम बोलते हैं कि मेरे पास फ़ोन पे नहीं है, और वो अगर वहाँ पे जाके भी सर्च करता है हमारे मोबाइल के अंदर, तो भी उसको वही देखने को मिलेगा कि हाँ सच में इसके पास फ़ोन पे नहीं है। तो काफ़ी सारे फीचर्स एक बजट फ़ोन के अंदर आते हैं जो हमें नहीं पता होता, और इनमें से बहुत सारे फीचर्स बड़े बड़े अच्छे खासे स्मार्टफोन में भी देखने को नहीं मिलते, क्योंकि वो कुछ फीचर्स बजट फ़ोन से अच्छे लाते तो हैं, लेकिन उसको ज़्यादा अच्छे से शो करते हैं, डिस्प्ले करते हैं, जिसकी वजह से लोग उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। लेकिन कुछ जो कि बजट फ़ोन में फीचर देखने को मिलते हैं वो उसे मिस कर जाते हैं। तो ये हर मोबाइल फ़ोन में आते हैं, लेकिन कुछ में ज़्यादा आते हैं, कुछ में कम आते हैं, वो हमें देखने की ज़रूरत है, एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। मिलते हैं अगले वीडियो में। और
आपको इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए। ये वाला आपको बहुत ही काम आएगा।